साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। साथियों, श्री गणेशोत्सव के समापन पर एक बड़ी ही दयनीय, निंदनीय और विभत्स दुर्घटना घटित हुई। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में श्री गणेश प्रतिमा के विसर्जन के यात्रा में एक मुस्लिम बच्चा, लड़का शामिल हुआ। वो उस यात्रा में शामिल होना उसे इतना महंगा पड़ा कि उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसके साथ ही किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी पड़ोसी ने, किसी भाई ने, किसी अपने ने उसको चाकुओं से गोद कर मार डाला। साथी, ना सिर्फ उसे मार डाला बल्कि भरी भीड़ के सामने चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला। उसके वीडियो भी आए हैं सामने। बड़ा ही दुखद और बड़ा ही गंभीर विषय है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक ही संदेश है, यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो सेक्युलर और निष्पक्ष सनातनी जो दरगाहों के धूल चाट कर स्वयं को सेक्युलर साबित करने में लगे हुए हैं, वे लोग जो मुहर्रम के समारोह में जाते हैं, वे लोग जो ईद की सेवइयाँ खाने, बकरीद की प्रसादी पाने के लिए उनके समारोह में जाते हैं, वे लोग इस घटना से कुछ सीख लेंगे या नहीं। मैं उन लोगों से यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह सामने वाला पंथ, मजहब, पार्टी आपके समारोह में, आपके त्योहारों में शामिल होने पर किसी व्यक्ति को इतनी भयानक मौत दे सकती है, तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? आपके लिए कोई डिस्काउंट रहेगा क्या उसमें? ये एक तरफा ताली बजाना अब समाज को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो एक तरफा ताली है वो अधिक समय तक बजती नहीं। ये घटना साथियों जो सामने आई है, आम तौर पर सामने आती भी नहीं यदि ये पब्लिकली होता नहीं या फिर डिजिटल ज़माना नहीं होता था। दोस्तों, एक घटना और है हरियाणा की। एक सनातनी बालक ने किसी विधर्मी लड़की से प्रेम किया और घर पर बिना बताए कोर्ट में शादी कर ली। 10 दिन पहले उसके घर पे फ़ोन आया उसी लड़की का। वीडियो कॉल पे उसने उस बच्चे को पॉइज़न की शीशी दिखाई और कहा कि अभी यदि तुम नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। ये भावुक हो गया और ये निकल गया घर से। 10 दिन हो गए हैं, ना वो बालक पहुंचा है, ना उसकी कोई खबर पहुंची है। पुलिस सिक्योरिटी में लगी हुई है उस लड़की के घर। पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मैंने कल सुदर्शन न्यूज़ पर ये न्यूज़ देखी तो बड़े आश्चर्य से भर पड़ा था। सुरक्षा उसे दी जा रही है जिसने अपराध किया है, और जिसके साथ अपराध हुआ है, जो पीड़ित है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज? इसका जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार लोग हैं वे ऐसी घटनाओं पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? और जो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग किसे इन घटनाओं का दोषी माने और किस पर हम लोग अपना गुस्सा उतारें? साथियों, एट द लास्ट मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये जो समस्याएं हैं, जो कट्टरता, जो जड़ता विधर्मी समाज में फैली हुई है, उसका हमें अपने स्तर पे कोई ना कोई इलाज करना होगा। सत्ताएं, व्यवस्थाएं इसका इलाज करने में असमर्थ हैं। अभी तक के घटनाक्रम से यही लग रहा है।
हमें अपने स्तर पर इसका इलाज करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी तरह से कोई हिंसा करनी है, कोई कानून हाथ में लेना है। हमें केवल और केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस समस्या का समाधान खोजना है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे समारोह में ऐसा कोई व्यक्ति ना आए जिसे हमारे समारोह में शामिल होने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। क्योंकि दोस्तों, ये एक युद्ध है, एक वैचारिक युद्ध, दो विचारधाराओं का युद्ध जो परस्पर विरोधी हैं, परस्पर एक दूसरे से मेल नहीं खाती। इस युद्ध में हमारा सहयोग सत्ताएं नहीं कर सकती हैं, व्यवस्थाएं नहीं कर सकती हैं, अफसरशाही नहीं कर सकती है, ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती है, कोर्ट नहीं कर सकता है हमारी सहायता, संसद नहीं कर सकती हमारी सहायता। इसमें हम अकेले हैं और चारों ओर से घिरे हुए हैं, विधर्मियों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा, और हमारे संस्कृति, हमारी समाज पर जो लोग आक्रमण करते रहे समय समय पर, उन लोगों के द्वारा हम लोग चारों ओर से घिरे हुए हैं। हमें अपने स्तर पर इन सभी समस्याओं का समाधान खोजना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जिस राजनीतिक नेतृत्व से हम इस समस्या का समाधान करने की आशा रखते हैं, वह राजनीतिक नेतृत्व भी इस समस्या के सामने असहाय नजर आ रहा है। जिन सामाजिक संगठनों के भरोसे हम लोग निश्चिंत होकर घर पे बैठे हुए हैं, वह सामाजिक संगठन, उनके मुखिया लोगों का डीएनए टेस्ट करने लगे हैं आजकल। वे कहते हैं कि यहाँ भारत में जन्मे हर व्यक्ति का डीएनए एक है, पूजा पद्धति अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसे लोगों को एक बात बता दूं कि महाभारत के महायुद्ध में कौरवों और पांडवों का डीएनए एक था, फिर भी उन्हें आमने सामने आना पड़ा रण क्षेत्र में। भीष्म पितामह का डीएनए एक था, युधिष्ठिर का डीएनए एक था, अर्जुन का डीएनए एक था, कर्ण का डीएनए एक था, दुर्योधन का डीएनए एक था, भीम का डीएनए एक था, फिर भी दोनों विपरीत विचारधाराओं के अधीन होकर एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को शुरू में यही कहा कि हमारा डीएनए एक है, हमें लड़ना नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सचेत करते हुए कहा कि युद्ध तेरा कर्तव्य है और तू इससे भाग नहीं सकता। बात यहाँ डीएनए की है ही नहीं, बात यहाँ है विचारधारा की, बात यहाँ है संस्कारों की, बात यहाँ है सभ्यता की, बात यहाँ है अस्तित्व की, बात यहाँ है अधिकार की। वो अस्तित्व जिसे बिना बलिदान के रखा नहीं जा सकता, वो अधिकार जिन्हें बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोग जो विरोधियों के डीएनए का एक होने का दावा करते हैं, मेरा तो उनको यही संदेश है कि आप ये बायोलॉजी और ये मेडिकल साइंस के रिसर्च छोड़िए और समाज में कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि विधर्मियों के द्वारा, कपटियों के द्वारा, चालाकों के द्वारा, कुटिलों के द्वारा सज्जनों का, भोले भाले मासूम लोगों का खून न बहे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट न की जाए, उन्हें अपने लोगों के विरोध में खड़ा न किया जाए। समाज को एकता और अनुशासन की डोर से बांध कर रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में समझदारी की बातें वे ही करते हैं जिनके मन में नपुंसकता आ जाती है। कड़वा है लेकिन सत्य यही है। आप इस दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन हो, आप इस दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के मुखिया हो। आपको स्थिति मुझसे अधिक बेहतर पता है, पर लेकिन आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपका रिटायरमेंट का समय आ गया है, आपको पदच्युत हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पद की ये लालसा समाज पर भारी पड़ जाए, राष्ट्र पर भारी पड़ जाए, बेगुनाहों पर भारी पड़ जाए। तो साथियों, मैं पुनः एक बार यही रिपीट करूंगा
कि ये जो कट्टरता है, ये कट्टरता जड़ता के कारण है, जो ये लोग किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसका जो सटीक इलाज है वो सत्ता और व्यवस्था के द्वारा संभव नहीं है। इस विषय पर समाज को ही कमर कसनी होगी, समाज को ही आगे आना होगा, समाज से ही वॉलंटियर्स खड़े होने होंगे। यदि हमें समस्या का समाधान करना है, यदि हमें देश को भविष्य में सुरक्षित देखना है, समाज को सुरक्षित देखना है, तो हमें स्वयं अपने स्तर से सुधार करने होंगे। और इसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। बड़ी ही दुखद घटना थी। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसे अपने चरणों में स्थान दें, और जिन्होंने प्रहार किए उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि मन में इनके कट्टरता जो भरी जा रही है वह समाप्त हो। और अपने सभी श्रोताओं से यही निवेदन करूँगा कि अपने स्तर पर कुछ न कुछ इनके इलाज के लिए अपनी मति में जो आपको ठीक लगे कानूनी तरीके से वैसा अपने स्तर पर इलाज करना शुरू कीजिए, वरना देश एक ऐसी परिस्थिति में खिंचा चला जा रहा है जिसका कोई इलाज नहीं। यह कट्टरता, यह मानसिकता कैंसर की तरफ फैल रही है, जिसका समय पर यदि उपचार नहीं किया गया तो वही हो सकता है जो मोपला कांड में हुआ था, वही रिपीट हो सकता है जो डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ था, वही रिपीट हो सकता है जो बंटवारे के समय हुआ था, वही रिपीट हो सकता है जो 1984 के सिख नरसंहार के समय हुआ था। हमें यदि इस स्थिति से पार पाना है, यदि इस स्थिति का दोबारा मुंह नहीं देखना है, तो हमें स्वयं सशक्त होना होगा। इस जड़ता को, इस कट्टरता को समाप्त करने के लिए मुस्लिम समाज में ही एक पहल खड़ी करनी होगी। ऐसे लोग जो निष्पक्ष हैं वास्तव में, ऐसे लोग जो सेक्युलरिज्म को सच में मानते हैं, सच में उसका पालन करते हैं, उन लोगों को आगे आना होगा, अपनी जान हथेली पर रख के आगे आना होगा, और बाकी समाज को उनकी सुरक्षा करने का जिम्मा उठाना होगा, उनका समर्थन करना होगा, उन्हें सहयोग करना होगा। इसी आशा के साथ कि मेरा ये वीडियो आपके मन में कहीं ना कहीं क्रांति की कोई ज्वाला जगाएगा, विदा चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स जितने अधिक होंगे मेरी आवाज़ उतनी ही दूर तक जाएगी। और जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हों, कृपया लाइक और कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि जितने अधिक कमेंट्स होंगे, जितने अधिक लाइक्स होंगे, ये वीडियो लिस्ट में उतनी ही अधिक मजबूती से खड़ा रहेगा। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद।